ये इतिहास है आज से अरबों साल पहले का, जब प्राचीन समृद्ध सभ्यताएं हुआ करती थी। सबके अपने अपने साम्राज्य होते थे। वानर, रीक्ष, पक्षी, गंधर्व, नाग, देवता। कभी एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब इन समृद्ध सभ्यताओं का इस पूरे धरती पर शासन हुआ करता था। आज से 9 लाख साल पहले राक्षस बड़े विकसित थे। वानरों का अद्भुत साम्राज्य हुआ करता था। इसी प्रकार उससे भी पहले चले तो देवों का साम्राज्य था और कभी मनुष्यों का भी विस्तृत साम्राज्य हुआ करता था। महाभारत काल में मनुष्यों के साथ साथ गंधर्व भी बड़े विकसित थे। तो ये जो इंसानों की अलग अलग समृद्ध सभ्यताएं हुआ करती थी इस पूरे धरती पर, जिनका कभी बोलबाला था, ये गंधर्व, पक्षी, नाग, रीक्ष, वानर, अगर ये सब इंसान थे, इंसानों की अलग अलग प्रजातियां थी, वर्ग हुआ करते थे, तो ये आज कहाँ लुप्त हो गए? इन समृद्ध परंपराओं का प्रमाण क्यों नहीं मिलता? ये कैसे दिखते थे? कितने वीर थे? क्या क्या तकनीकी आदि बनाए थे? और उस समय का विज्ञान कितना विकसित था? और इन सबसे भी बढ़कर ये गए ही कहाँ? आइए प्रमाण और साक्ष्यों के साथ विस्तार से सब कुछ जानते हैं। दर्शकों, वास्तविकता ये है कि ये जितनी भी समृद्ध सभ्यताएं हुआ करती थी, आज ये पूरी दुनिया में जगह जगह फैल गई। नाग, असुर, रीक्ष, पक्षी, वानर ये भारत में भी हैं, विदेशों में भी हैं। लेकिन इनकी पहचान कैसे करें? इसको जानने के लिए आप सभी जब किष्किंधा कांड के 37वें अध्याय में देखोगे तो अगर बानरों की ही चर्चा करें तो जो बानर अलग अलग दिशाओं से आए थे, एक तो बताया था कि सृष्टि विज्ञान भी साथ में जोड़ दिया है, लेकिन अब जान लेते हैं वानर कैसे दिखते थे। कुछ बानर आंजन संग कासा, काले दिखते थे। भारत के भी हो सकते हैं और साउथ अफ्रीका, अमेरिका, तो वानरों के ये भी कुछ प्रकार थे। उनमें भी कुछ वानर घुल मिल गए। और देखें तो हेम वर्णा भाह, स्वर्ण के सदृश दिखते थे। होता है ना पिंगल वर्ण, रामायण आदि युद्धों में देखोगे तो कुछ बानर पिंगल वर्ण के थे। ये वही इंग्लैंड आदि के लोग हैं जिनकी भौहें सफ़ेद होती हैं, भूरे रंग की होती हैं। अंग्रेजों को देखकर आप समझ सकते हो। तो कुछ बानर उनमें से भी थे। और भी आगे देखो, सिंह केसर वर्च शाम, कुछ श्वेत थे, एकदम स्पष्ट गोरे जैसे दिखते थे। जैसे न्यूजीलैंड हो गया, उसमें भी जाकर घुल मिल गए। अपने भारत में भी हैं। इसी प्रकार अंगारक समाना नाम, लाल वर्ण के, ये भी भारत में भी अलग अलग प्रांतों में ही पाए जाते हैं। तो उस समय की जो बानरों के अलग अलग वर्ग थे, जाकर जगह जगह मिल गए वो। और ऐसा नहीं था कि बानरों को दाढ़ी मूछ नहीं हुआ करती थी। ये तो स्पष्ट लिखा है, नगेंद्र संकाशय तीर्ष दंश ट्रय, तीखी बड़ी दाढ़ी भी उनकी बड़ी जबरदस्त होती थी। कुछ ऐसे भी थे, वो बड़े विशालकायादि होते थे, शरीर में काफी बड़े भी होते थे। तो छोटी हाइट वाले, बड़ी हाइट वाले, हर प्रकार के वानर वर्ग का जिक्र है। आदित्य वर्ण, शशि गौरय, पद्म केसर वर्ण, श्वेत हेमकृत, 4 प्रकार के सुपर क्लस्टरों का भी नाम बताया था। ये 4 प्रकार के वानरों का अलग से बता दिया गया। कोई पीले रंग के केसरों के समान दिखते थे, कोई गोरे थे, किसी का मुंह लाल रंग का हुआ करता था, किसी की भौहें सफेद हुआ करती थी। आप लोग खुद ही पकड़ लीजिए वानर कौन हो सकते हैं। तो भारत में भी और विदेशों में भी सब कुछ घुल मिल गया लगभग महाभारत काल के समय। इसी तरह रीक्ष राज जाम्बवान को जानते हो, वो भालू वर्ग के थे, रीक्ष वर्ग के इंसान थे, बहुत ही तेज लड़ते थे। रावण को मारा था, वो बेहोश हो गया था एक ही बार में। भगवान हनुमान जितने बलशाली थे। लेकिन अगर अब देखो उनका कैसा, रीक्ष राजो महातेजा जाम्बवान, वो बड़े तेजस्वी थे, दिखने में बड़े सुंदर थे। इस्लाम में या भारत में जो अच्छे लोग दिखते हैं, हम लोग इन्हीं के वंशज हैं। रंग भले बोल दे रहा हूं, आज सब कुछ घुल मिल गया है, लेकिन ऊपर ऊपर से आप सभी स्पष्टता समझ सकते हो। तो हम ही लोग हैं। श्वेत शरीर वाले थे, ये बड़े अच्छे दिखते थे और शरीर बड़ा मजबूत था, बड़ी तीव्र गति से लड़ते थे, संपूर्ण दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। इसी प्रकार जो अगला वर्ग है वो भी उस समय रामायण का बड़ा ही शक्तिशाली वर्ग था, जो रावण की वजह से पतन को प्राप्त हो गया था। पक्षी वर्ग कभी बानरों से भी ज्यादा समृद्धशाली लोग थे। महाराज संपाति, महाराज जटायु, वो बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, दिव्यास्त्रों के पूर्ण वैज्ञानिक थे। वो बड़ी तीव्र गति से भगवान राम की तरह लड़ते थे, बड़े ही भयंकर योद्धा थे। पक्षी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है चीन के लोग।
एक मन में दृष्टि आ गई होगी कि ऐसे चीन के लोग होते हैं, नेपाल के लोग, वो भी चीन से थोड़ा मिलते जुलते हैं। उत्तराखंड में भी दूसरे साइड ऊपर साइड देखोगे तो नेपाल से मिले जुले लोग लगभग रहते हैं, अपने भारत के ही। तो ये सब लगभग पक्षी वर्ग के हैं। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हो। ये भी पक्षियों के दो वर्ग, दो प्रजातियां हैं जो कभी भारत में, पूरी दुनिया में फैल कर रहती थी। और जो राक्षस हैं, साउथ अफ्रीका, अमेरिका के निवासी या और भी लोग पूरे धरती पर, भारत में भी, ऐसा नहीं कि राक्षस अमेरिका में ही हैं। मैं कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जो राक्षस वर्ग की जाति थी, इंसानों का वर्ग था, भारत में भी हैं ज़्यादातर लोग, और इस्लाम आदि में भी चले गए हैं। नाग वर्ग के भी मनुष्य गोरे काले दोनों प्रकार के होते थे। देवताओं के भी प्राचीन काल में वर्ग हुआ करते थे। हुआ ये कि सबसे पहले जब मनु आदि के द्वारा मनुष्यों के वर्ग बनाए गए, देवताओं के भी वर्ग उसी समय बन गए थे। किसी का नाम विष्णु था, एक तो ईश्वर को कहते हैं, लेकिन राजर्षि भगवान विष्णु जी थे, शिव थे, इंद्र थे, वरुण थे, कुबेर थे। ये सब हमें लोगों में फिर मनुष्यों में ही घुल मिल गए। महाभारत काल तक आते आते सब कुछ खत्म हो गया था। वानर आदि तो पहले ही समाप्त हो गया था। और ऐसा भी नहीं है कि ये रूस, चीन आदि में ही रहा करते थे, ये श्रीलंका में रहते थे। आज नहीं आप लोग जाते अमेरिका में जॉब करने, कोई रूस चला जाता है, कोई चीन में जॉब कर रहा है, चीन का व्यक्ति कोई यहाँ पर जॉब कर रहा है। इसी प्रकार रावण के भी यहाँ श्रीलंका में भी अलग अलग देशों, अलग अलग वर्गों के मनुष्य जाया करते थे। यही सब तो है उस समय की राजनीतियाँ। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हनुमान छुप छुप कर जाते थे, बचने के लिए जरूर प्रयास करते थे, क्योंकि उन बहुत बड़े योद्धा थे, वैज्ञानिक थे, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए थे। जैसे आज आप लोग अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सामंत, जागीरदार सबको जानते हो, मंत्री। तो इसी प्रकार हर जगह के लोग एक दूसरे स्थानों पर काम करने के लिए जाते थे और आते रहते थे। जिस प्रकार आज युद्ध आदि हो रहे हैं, इसी प्रकार प्राचीन काल में होते रहते थे एक दूसरे देशों से। लेकिन सौभाग्य ये था कि भारत अग्रणी रहता था। जैसे महाराज पांडु का, महाराज भीष्म जी का, भगवान राम का, भगवान सहस्रार्जुन, भगवान सगर, पूरी धरती पर इनका शासन हुआ करता था, वो भी एक छत्र शासन। समय के साथ असुर, गंधर्व, ऋक्ष, वानर, ये लोग भी अधिकार कर लिया करते थे। इसी समृद्ध इतिहास के साथ एक बात मैं आप सभी को और बता दूं। पहले ऐसा नहीं था कि जैसे मैं कह दूं कि अमेरिका के लोग राक्षस वर्ग के हैं तो उस समय सब अमेरिका में रहते थे या रूस या चीन में रहते थे। जब भगवान मनु थे उस समय सब इसी आर्यावर्त भारत में ही रहते थे, आर्यावर्त भी नहीं था। इसी एक ही भूभाग पर सब रहते थे, कम जनसंख्या होने की वजह से। और राजर्षि सबको यहीं पर रोक के रखते थे, क्योंकि देखते थे कि केवल आर्यावर्त या भारत में रहने से ये दुर्गति है जनता की, तो उन द्वीपों पर जब ये लोग जाएंगे तो वहां पर क्या कर देंगे। और आज आप सभी देख रहे हो कैसे पर्यावरण आदि प्रदूषित हो चुका है। तो सबको रोक कर रखे थे। जब तक राजर्षि लोग मजबूत थे तब तक सबको रोक कर रखते थे। लेकिन भगवान राम आदि के समय धीरे धीरे रूस, चीन आदि तक भी लोग पहुंच गए थे। फिर भी अमेरिका, ब्राजील आदि का भूभाग नहीं पहुंच पाए थे। वो केवल पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित था। इसीलिए श्री राम आदि का रूस आदि में भी युद्ध हुआ, अफ्रीका में भी युद्ध हुआ। लेकिन उनके बाद हम लोगों के हाथों से स्थितियां निकलती चली गई और आज पूरी दुनिया पर फैल गए। और दुनिया से फिर कब्जे की बात देख रहे हो, जगह जगह युद्ध आदि शुरू हो गए हैं। तो जो बानर, पक्षी, ऋक्ष, गंधर्व, यवन, किरात, मलेच्छ, कंबोज, देवता, नाग, जितने भी प्रकार के अलग अलग वर्ग थे, ये सब आज पूरी दुनिया में मिक्स हो गए हैं। फिर भी इंसानों की प्रजातियों से ऐसा दावा किया जा सकता है कि इस प्रकार के लोग उस समय पक्षी वर्ग में आते थे, इस प्रकार के लोग उस समय बानर वर्ग में आते थे। तो हनुमान जी हो गए, ऋक्षराज जामवंत हो गए, बाली हो गए, सुग्रीव हो गए, महाराज जटायु हो गए, ये सब और उस समय के लोग भी सब अपने ही पूर्वज थे जो आज पूरी दुनिया में बिखर कर मिक्स हो गए हैं। ये इंसानों की वर्ग या जातियां, प्रजातियां लुप्त हो गई हैं।